नमस्ते। आज मैं एक बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पे, उसका नाम है वैक्सीन। आपको पता ही होगा, मैंने कहा था पटना में अभी लॉकडाउन 2 चल रहा है। तो मैं इस 7 दिन के लॉकडाउन में हर दिन एक कोरोना रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन आने वाली नहीं है अभी फ़िलहाल, अगस्त में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आप लोग ये उम्मीद जो लगाए बैठे हैं कि चलो होगा तो होगा, वैक्सीन तो आ ही रही है, इससे थोड़ा बाहर निकलें और डरें। डरना ज़रूरी भी है क्योंकि WHO ने कहा है वर्स्ट इज़ एट टू कम। आप समझ रहे हैं WHO का ये अनाउंसमेंट कितना बड़ा है। वर्स्ट इज एट टू कम का क्या मतलब है? वर्स्ट अभी आने वाला है, अभी वर्स्ट आया ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अगर 1,25,00,000 केसेस पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना के, जिसमें 5.5 लाख डेथ है, फिर भी अगर WHO ये कह रही है कि वर्स्ट इज एट टू कम, तो समझ जाइए हम लोग तो अभी वर्स्ट के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वर्स्ट क्या हो सकता है, कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है इसका। तो ये आप लोग वैक्सीन के ऊपर जो आप लोगों ने आस लगा रखी है कि चलो आएगी, थोड़ा एक्सपोज भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, तो इस वहम से बाहर निकलें। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जैसा अभी डेमोग्राफी देख के भी लग रहा है कि चलेगी, अच्छी खासी चलेगी। स्टिल वर्स्ट इज इट टू कम। तो आप जानिए सबसे पहले वैक्सीन कैसे बनती है, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा वैक्सीन आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। टोटल 140 कंट्रीज़ में अभी वैक्सीन बनाने के प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं। सक्सेस कितना होगा, किसका होगा, ये किसी को नहीं पता है। बस 140 सेंटर्स हैं अभी जो कर रहे हैं। वैक्सीन बनती कैसे है? बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, जो हम अपने बच्चों को लगाते भी हैं। लेकिन कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसमें क्या करते हैं, वायरस के एक छोटे से पार्ट को, जिसकी शक्ति थोड़ी कम करके ह्यूमन बॉडी में देंगे। उसी से तो ट्रायल करेंगे ना कि वैक्सीन काम कर रही है या नहीं। तो वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी, उसका इफ़ेक्टिवनेस और उसका अफोर्डेबल कॉस्ट। तो प्रोसेस क्या है वैक्सीन बनने का? मेडिसिन और वैक्सीन में कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मेडिसिन हम किसी पेशेंट को खिलाते हैं, पर वैक्सीन हम पेशेंट को नहीं देते हैं। वैक्सीन हम हेल्दी पॉपुलेशन में देते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाए। इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है। हेल्दी पॉपुलेशन है, अचानक से दे दिया, और वैक्सीन की वजह से हो सकता है उसमें वो वायरस डेवलप कर जाए, वो बंदा इन्फेक्टेड हो जाए, तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है ना उसको। तो इसलिए वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन किस प्रोसेस से बनती है? सबसे पहले होती है उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग। लैब टेस्ट में क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हुए लैब में वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। लैब टेस्टिंग हो गई, पता चल गया कि चलो एक वैक्सीन बन सकती है, हमारे सेंटर से हमने वैक्सीन बना ली। अब उसको मार्केट में देखना है कि इसकी इफेक्टिविटी कैसे बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले है, दूसरा स्टेप है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में करते क्या है, उस वैक्सीन को किसी एनिमल में इंजेक्ट करते हैं, जैसे मंकी वगैरह में हमने इंजेक्ट किया। फिर उसमें देखते हैं उसका सर्वाइवल क्या है, उसको फॉलो करते हैं, वैक्सीन किस तरह उसकी बॉडी में काम कर रही है, उसका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि उसका डेथ तो नहीं हो जा रहा है। तो ये है प्री क्लिनिकल ट्रायल। अब आती है बात क्लिनिकल ट्रायल की। क्लिनिकल ट्रायल में 3 स्टेप्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। 3 फेज होते हैं। तो इस 3 फेज में फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज में मिनिमम 20 और 100 से कम लोगों को एक साथ पहले रजिस्टर कराया जाता है। रजिस्टर के बाद उसका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि क्या ये बंदा जो वॉलंटियर तैयार हुआ है वैक्सीन के लिए, क्या ये स्वस्थ है कि हम इसमें ये वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सारे लेबोरेटरी टेस्टिंग को, जो उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसको फॉलो कर लेता है क्राइटेरिया, तो फिर हम उसमें टेस्टिंग का फेज 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें फिर वही सैंपल उसको डाला जाता है। यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखा जाता है, एक उसका डोज और एक उसका साइड इफेक्ट, कि हमने कितना डोज सेलेक्ट किया और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे। तो सेफ्टी तो सबसे पहला इशू है, क्योंकि हम उसको नॉर्मल पॉपुलेशन में इंजेक्ट कर रहे हैं। ये सक्सेस होने के बाद हम लोग शिफ्ट करते हैं फेज 2 में। फेज 2 में क्या होता है, ये पॉपुलेशन बढ़ाया जाता है। जो पहले 20 to 100 था, वो 100 से
कई सैकड़ों पॉपुलेशन लेके उसमें हम इंजेक्ट करते हैं, फिर उसमें हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, उसका डोज हमने कितना लिया, क्या उतना डोज इफेक्टिव है वायरस को न्यूट्रलाइज करने में, या डोज बढ़ाना है घटाना है। वो सारे ट्रायल हम लोग फेज 2 में करते हैं। फेज 3 में फिर क्या करते हैं? फेज 3 में वही काम करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा पॉपुलेशन पे करते हैं। इसमें हजारों लोगों पे ये वैक्सीन ट्राई की जाती है। फिर हम देखते हैं इसकी इफिकेसी क्या है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो एक दिन 2 दिन की बात तो है नहीं कि आज दिया और कल चेक कर लिया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। जब फेज 3 कंप्लीट हो जाता है क्लिनिकल ट्रायल का, उसके बाद अप्रूवल की बारी आती है। अप्रूवल जहाँ से भी हो, हर कंट्री का अपना अपना अप्रूवल है। अमेरिका का अपना FDA है। तो अप्रूवल के बाद ही वो मार्केट में वो वैक्सीन लॉन्च की जाती है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जब अप्रूवल हो गया, मार्केट में वैक्सीन आ गई, तो फिर हम डिमांड बढ़ता गया तो फिर से हम और वैक्सीन बनाते गए, निकालते गए। नहीं, वापस से फिर उसी से हमें अप्रूवल वापस लेना होता है कि हम कितने लॉट में और एक लॉट में कितनी वैक्सीन बना रहे हैं, तभी वो वैक्सीन मार्केट में आएगी। ये जनरल बातें हैं, ये किसी भी वायरस के लिए होती है, ना कि सिर्फ कोरोना वायरस के लिए। यही प्रोसीजर है। तो कितने सारे स्टेप्स हो गए। आप देखिए, लैबोरेटरी टेस्टिंग हुई, उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल हुआ जो एनिमल में हुआ, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल में फिर 3 फेजेस हुए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके बाद अप्रूवल हुआ। अप्रूवल के बाद मार्केट में वैक्सीन आ गई, सब बेधड़ल्ले से ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी हम निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जिसने लाइसेंस दिया है, जिसने अप्रूवल किया है, वो अभी भी पीछे से उसकी मॉनिटरिंग करती है और वो एश्योर करती है, क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा रिएक्ट नहीं करता है। हो सकता है कि 1 लाख में, 5 लाख में कोई ऐसा केसेस आए जिसका डेथ रेट उस वैक्सीन की वजह से बढ़ जाए। तो ऐसे केसेस में वैक्सीन मार्केट में आने के बावजूद भी पीछे से उसका ट्रायल चलता रहता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, जिससे कि ये पता चलता है कि कैसे पेशेंट में नहीं देते हैं। क्योंकि जब मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च होती है तो अब तो हेल्दी वॉलंटियर वाली बात खत्म हो गई। अब तो प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है उस वैक्सीन को, कोई ओल्ड पेशेंट ले सकता है, मेडिकल लीगल कंडीशन के साथ ले सकते हैं, जिसको रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है वगैरह वगैरह। तो ऐसे केसेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, फिर कहते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल 100% सक्सेसफुल रहा। अब आप सोचिए, कहाँ हैं हम लोग वैक्सीन के इस ट्रायल में? क्या कोई गेस कर सकता है? हम लोगों की लैब टेस्टिंग हो चुकी है, दैट्स गुड। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही हैं। हम लोगों का प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, अभी तक फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन नहीं गई है, अभी फेज 1 बाकी है। फेज 1 में रजिस्ट्रेशन हो गया है। पता नहीं इधर 1-2 दिन में क्या हुआ है, इसका अपडेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन फेज 1 में हुआ है, अभी उसकी ब्लड टेस्टिंग होगी, उसमें वैक्सीन ट्रायल किया जाएगा 20 से 100 लोगों में। फिर वो फेज 2 में जाएगा, फिर फेज 3 में जाएगा, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद वैक्सीन मार्केट में आएगी। तो आपको लगता है इतनी जल्दी अगस्त में आ जाएगा? नहीं। इसलिए आप अब थोड़ा डरिए और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। आशावादी होना अच्छी बात है, पर हम साइंटिफिकली सब कुछ को देखते हुए आशावादी हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। आंख बंद करके आशा लगा लिए कि चलो चलो वैक्सीन आ जाएगी, चलो चलो कुछ नहीं होगा, अरे ये तो माइल्ड है, कुछ नहीं होगा। आपको माइल्ड केसेस के बारे में पता है, लोग ठीक हो रहे हैं उसके बारे में पता है। ये डॉक्टर्स को पता है कि कितने डेथ रेट हो रही हैं, उनको पता है कि वो ICU में पेशेंट कैसे सफोकेट करते हैं, कैसे सांस लेने के लिए तड़पते रहते हैं। अगर वैसे वीडियोस आप तक पहुंचा दिए जाएं तो आप कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और वो हम कर नहीं सकते हैं, किसी की प्राइवेसी की बात होती है। तो अगर बोलने से समझदारी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग रहेंगे। कभी अर्थव्यवस्था के लिए लॉकडाउन खुलेगा, कभी उसको ठीक करने के लिए, कभी करने के लिए, वो चलता रहेगा, वो प्रोसेस जो भी है चलता रहेगा। तो आप समझिए वैक्सीन के हम लोग फेज 1 में हैं। फेज 1 में भी अभी पूरी तरह से ट्रायल में आए नहीं हैं, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ वैक्सीन बनने ना बनने से ऊपर उठें। बन गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इसके लिए कुछ हम लोग को ज़्यादा कुछ करना भी तो नहीं है ना। सिर्फ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहो, बाहर से मत निकलो बाहर, तो क्या दिक्कत है, क्या जाता है। हैंड वॉशिंग का वीडियोस भी मैंने डाला है,
आप देख लें उसे, 20 सेकेंड्स तक का वो वीडियो है। आप उसको वैसे ही हैंड वॉश करें, बार बार करें, वापस से वही चीज़ रिपीट करनी है जो लॉकडाउन 1 में हुई थी। बार बार हाथों को साफ करें, किसी से ना मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, यही सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगले सेक्शन में मैं कुछ कोरोना से रिलेटेड और भी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।